देखिए, अतीक अहमद की हत्या जिस तरह से की गई थी, सेम उसी तरीके के प्लानिंग के तहत पप्पू यादव की हत्या करने के इरादे से वो लोग आए थे। ये राहुल गांधी की भी हत्या करवा सकते हैं, ये अखिलेश यादव की भी हत्या करवा सकते हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से संसद में पप्पू यादव ने तमाम कृत्य किया था, जो चंदा चोरी को लेके एक दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ था, उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। इसके बाद भाजपा के तमाम लोग नाराज़ हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। कैसे देख रहे हैं चाचा, हमला हुआ है और चप्पल फेंकी गई है, भाजपा के लोग नाराज़ हैं इस चीज़ से। देखिए, भाजपा के लोग नाराज तब नहीं थे, हिंदू आस्था के साथ तब खिलवाड़ नहीं हो रहा था जब हनुमान जी को नचाया जा रहा था, पतंग में उड़ाया जा रहा हनुमान जी को, और प्रभु राम को अंगुली पकड़ के चलाया जा रहा था ऐसा पोस्टर। तब न सनातन धर्म खतरे में था, न हिंदुज़म खतरे में था। पप्पू यादव ने जब मंदिर में डकैती डाली गई, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा चोरी नहीं है, डकैती है, बहुत बड़ी लूट है, तो सनातन धर्म हिंदू धर्म खतरे में नहीं हुआ। अंधभक्त जो होते हैं, आज के डेट में आप एक कुत्ते को पकड़ लीजिए, आप गाय का मूत डाल दीजिए एक कटोरे में और एक कटोरे में दूध पी लीजिए, रख दीजिए, तो कुत्ते का बच्चा दूध पिएगा, मूत नहीं पिएगा, वो इतना समझदार है। लेकिन इंसान रूपी अंधभक्त जो है, भाजपाई अंधभक्त, गोबर और मूत पी रहे हैं, तो उनको कहीं भी चढ़ा करके बलि का बकरा ये सब बनवा देते हैं। आज के डेट में ऐसा है। देखिए, उन्होंने मिमिक्री की थी, नाटक किया था, और रामायण में सीताहरण भी होता है, तो जो रावण का रोल अदा करता है, क्या उसकी हत्या कर दोगे? तो ये नाटक होता है। तो संसद में जाते हैं जनता की आवाज उठाने के, वहां जाते हैं नौटंकी करने। आप मुझे बताइए, हाँ। हिंदुओं की आस्था उस दिन नहीं जो है गड़बड़ाई जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, फिजिशियन बसरा, बारबाला, और पार्लियामेंट में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा है रेणुका चौधरी जी को, सांसद की ताड़ुका। आप बताइए, इस तरह की भाषा वो करें तो लीला, और देशवासी करें तो करेक्टर ढीला। आप मुझे बताइए, आसाराम के चेले, राम रहीम के चेले इस तरह से करेंगे? ये बताइए, तमाम साधु संत हैं। हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, तो आप बताइए, और जितने धींगरे साधु महात्मा अपने आप को बने घूम रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी काम चोर, ये बात बात पर ये कहेंगे। एक अयोध्या में है लंपट, नाम लीजिए, ऐसे अपमान मत कीजिए। क्या नाम है उसका, कौन सा आचार्य है, कब वो लिखता है अपने आप को, लंपट ही मैं कहूँगा। आप बताइए, वो राहुल गांधी का जो है, साधु संतों का लगातार आप लोग इसी तरह से अपमान करेंगे? ये साधु हैं पाकिट मार जो छुपे हुए हैं अयोध्या में। साधु महात्मा जगत कल्याण के लिए होता है। साधु महात्मा को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो अपने से मतलब रखते हैं और ईश्वर से मतलब रखते हैं। जगत के कल्याण के लिए वो पूजा पाठ और तपस्या करते हैं। ये नहीं कि हाई मोदी भक्त है तो हाई फला भक्त है, ये वो भक्त है, ये नहीं होता। क्या दिक्कत है मोदी भक्त होने से? तो गोबर मुंह है, बकरी का पुए है, कुत्ते का पिए, गाय का पिए। पप्पू यादव को कुछ नहीं कहेंगे जो जाके तमाशा करते हैं। देखिए, अतीक अहमद की हत्या जिस तरह से की गई थी, इलाहाबाद में पत्रकार के भेष में गुंडे आए थे, सेम उसी तरीके के प्लानिंग के तहत, भाजपा की प्लानिंग के तहत पप्पू यादव की हत्या करने के इरादे से लोग आए थे। पहले चप्पल मारा और चाकू वही गिरा दिया। जब पकड़े गए तो चाकू बरामद हुआ है और नशा करके आए थे, मेडिकल रिपोर्ट में आया। आप मुझे बता दीजिए, ये राहुल गांधी की भी हत्या करवा सकते हैं, ये अखिलेश यादव की भी हत्या करवा सकते हैं भाजपाई गुंडे। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो पार्लियामेंट से भगे फिर रहे हैं, मुंह पे कालिक पुत गई है। छात्रों को तुम नक्सली कहोगे, किसान जो है आतंकवादी है, आदिवासी आतंकवादी है। आप इस तरह से देशवासियों को
आप हो क्या? क्या हैसियत है तुम्हारी? चोरी से जीते हो तुम। कहाँ से डाटा लेके आते हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा नहीं खराब हो गया, अंधभक्तों का, तुम्हारे जैसे अंधभक्तों का खराब हो गया। अच्छा, जो सवाल करे वो अंधभक्त है। एकदम गोदी मीडिया वाली हो। हाँ। मेरे कहने का प्राय है कि ये हत्या करवा सकते हैं अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की। विपक्ष से ही परेशान है। नरेंद्र मोदी को बिना प्रश्न की पार्लियामेंट चाहिए, बिना जो है जवाबदेही की मीडिया चाहिए, और उपलब्धि लेने के लिए ये और अपयश लेने के लिए पंडित नेहरू हईबे करें, सवाल पूछने के लिए। पप्पू यादव को पार्लियामेंट में देश की जनता का समस्या उठाना चाहिए, समाधान खोजना चाहिए। अरे जब कि नौटंकी प्रधानमंत्री करेंगे। भगोड़ा हो गया है, देश के में किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, वो एप्स्टीन फाइल में इन्वॉल्व हो गया है, वो कंगना के संग अंगना मना रहा है। मुझे बताइए कि इस तरह से छोटी छोटी बच्चियां, 15 साल की बच्ची, पुलिस वाले और तमाम गुंडे मिलकर के धमकी दे रहे हैं। आंदोलन करना क्या है? गुनाह है? अब व्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगाओगे? आंदोलन कर रहे थे कि नौटंकी कर रहे थे वहाँ? अच्छा, किसी दिन आप पे भी पड़ेगी ना। हाँ। ईश्वर से डरिए, किसी दिन आप लोग डरिए, इतना भ्रम झूठ फैला रहे हैं। हम भ्रम झूठ नहीं। ये बताइए वो क्या करने हनुमान चालीसा पढ़ने आए थे? जितने छात्र थे, छात्राएं थी, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मुझे बताइए किसके आदेश से टीयर गैस और जो है प्लास्टिक की गोली, लाठी चार्ज किसके आदेश से हुआ? कौन है? किसके अंडर में पुलिस आती है? दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्री के अंदर आती है। आज पॉलिटिकल तक तो कह रहे थे कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, अब अपने पर पड़ी तो पलटी मारने लगे। कह रहे हैं कि तो एसडीएम जो मजिस्ट्रेट होता है उसका वो ऑर्डर देता सिचुएशन देख करके। अब कल तक तो मुलायम सिंह को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, पूरी सोशल मीडिया भरा। तो पप्पू यादव के जो हमलावर है उनके साथ क्या करना चाहिए? उनको, पप्पू यादव सज्जन है, शरीफ हो गए हैं, और नहीं तो इतनी लाठी मार करके उनका पैरवा और हथवा तोड़ देना इतना चाहिए कि जिंदगी भर विकलांग हो जा। फिर जब ये बताइए देश का एक एमपी सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में, तो देश की महिलाएं, बेटियां, देश के युवा, छात्र छात्राएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये जान लीजिए। मजबूत हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश कायर के हाथ में है। ये कायरों की सरकार है जो फोर्स के पीछे छुपे हुए हैं। जल्दी जेल जाना चाहते हैं क्या आप? तो भिजवा दीजिए ना, हाँ। जाइए सिफारिश कर दीजिए, भिजवा दीजिए। 50 रुपया दे के इनाम जाऊंगा। हाँ, यही सब करते हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग ये करते हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।